भारतीय संस्कृति एवं समाज। पुराणों में दावा किया गया है कि सामवेद में 1000 संहिताएं हैं, लेकिन केवल एक संहिता को 3 पूर्णविचार कंठमाला, जयमिनिया और रामायण के साथ छोड़ दिया गया है। सामवेद में 1800 भजन हैं और उनमें से 261 पुनरावृत्ति है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसमें केवल 1549 भजन हैं। इनमें से 1549 में से 75 को छोड़कर बाकी विविधाएं ऋग्वेद हैं। यहाँ तक कि 75 भजनों का अन्य संहिताओं ब्राह्मणों में भी दोहराया जाता है। सामवेद भारतीय संगीत के एक छात्र के लिए बहुत महत्व है। इसके 3 ब्राह्मण है, तांडव, सानविसा और इन तीनों में से जैमिनी ब्राह्मण। पहला तांडव महाब्राह्मण में व्रत सोमा के एक सामरों का उल्लेख है, जिसके द्वारा गैर आर्यों को आर्यन गुना में भर्ती कराया जा सकता है। इस समारोह का उल्लेख आर्यों और गैर आर्यों के बीच हुए अभियोजन की प्रक्रिया को इंगित करता है। उस समय के समाज की समायोजन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अर्थवेद को अर्थ ग्रीसा भी कहा जाता है। इसकी 2 शाखाएं समन और पेंटक है। इनमें 731 सूत्र हैं। इस अर्थवेद के रचनाकारों को ऋग्वेद के लेखकों की तुलना में व्यापक भौगोलिक ज्ञान है। इसके अलावा ऋग्वेद में परिलक्षित सामाजिक जीवन अर्थवेद से अलग है। यह वेद मंत्र और जादू और मंत्रों को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा कोई भी दुश्मनों पर काबू पा सकता है, सांसारिक मामलों को सफलता प्राप्त कर सकता है। यजुर्वेद के 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल या श्वेत और कृष्णा या काला। जबकि शुक्ल यजुर्वेद की केवल एक ही शाखा है। वाजनिक संहिता इसके बाद की 4 सहायक है। कूदका, कपिष्ट, कथा, तैत्तिरीय, मैत्रेयी संहिता। वाजनिक संहिता में 2 श्रुतियाँ, कर्णव और मध्यान्ह। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। जबकि तैत्तिरीय कृष्ण काला यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ शुक्ला श्वेत यजुर्वेद से संबंधित है। संहिता के मित्र के आगे ब्राह्मण है। ब्राह्मण विभिन्न अनुष्ठानों से किए जाने वाले अनुष्ठान के ग्रंथ हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के उद्देश्य बलिदानों की खोज करना अनेक ब्राह्मणों के समापन भाग है, जो रहस्यवाद और प्रतीकवाद से निपटते हैं। उपनिषद के अनुसार अर्णियों को भी प्राकृतिक संक्रमण माना जाता है। वैदिक शिक्षा के अंत में उपनिषद को पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनमें वैदिक ज्ञान का अंतिम दर्शन होता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के चरणों या पुजारियों के अनुष्ठान कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। अस्वायन सूत्र जहाँ ऐतरेय ब्राह्मणों से जुड़ा है, वहीं संख्यान सूत्र को स्त्री ब्राह्मणों से संबंध है। साम्यवेद में 2 स्रोत सूत्र हैं, लतायान, धर्मयान। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ वैदिक परंपरा शूद्रों, निषादों और वृत्तियों को स्थापित मानती है, लतायन स्रोत सूत्र वैदिक परंपरा से इन सामाजिक समूहों के उपचार से भिन्न है। यहाँ तक कि अगर यह एकांत संदर्भ का या उदाहरण है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मौजूदा वैदिक परंपरा से असंतोषपूर्ण का आवाज रिकॉर्ड करने के लिए होता है। कृष्ण यजुर्वेद के 2 स्रोत हैं, आप स्तंभ और बोध्यान। शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन स्रोत सूत्र हैं। सूत्रों की रचना के कुछ समय बाद गुहा और धर्म सूत्र की रचना हुई, जबकि गृह सूत्र अपने जीवन के चातुर्मास में एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले घरेलू धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड से संबंधित होते हैं। धर्म सूत्र सामाजिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। ये धर्म सूत्र बाद के हिंदू कानून के शुरुआती स्रोत है। गौतम वशिष्ठ और आप स्तंभ धर्म सूत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं। इन 3 के अलावा श्रुता, गुहा, धर्म हम एक और श्रेणी में आते हैं। शूल सूत्र श्रुति सूत्र से जुड़े हैं। वे अग्निवेदियों के माप और निर्माण से संबंधित नियमों और विनियमों से निपटते हैं, जो वैदिक अनुष्ठान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आमतौर पर इन 4 स्रोतों को कल्पसूत्र के रूप में माना जाता है।
इन सूत्रों की रचना 6वीं शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। वैदिक साहित्यों के भाग के रूप में हमारे पास एक अलग श्रेणी है जिसे वेदांग साहित्य कहा जाता है। शिक्षा या ध्वनि विज्ञान, कल्प या व्याकरण निरुक्त या व्यक्तित्व चंड या मीटर और ज्योतिषी को वेदांग कहा जाता है। वेदांग के साथ साथ उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र भी मौजूद है। जबकि वेदों को ईश्वरीय उत्पत्ति माना जाता है, बाकी साहित्य के मानव द्वारा रचित और व्याख्यातित किया गया है। वैदिक साहित्य को विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि आज भी वैदिक साहित्य भारतीयों के दिमाग पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। दुनिया में कहीं भी नए दर्शन या नए उपकरण का आविष्कार किया गया है। ये आगे हिंदुओं में यह विश्वास करने की प्रवृत्ति है कि वेदों में इसकी उत्पत्ति वैदिक परंपरा इतनी गहरी जड़ थी कि यह जीवन का एक तरीका बन गया। जानबूझकर या अनजाने में आबादी का एक बड़ा वर्ग जो आवश्यक है वह वैदिक साहित्य और विचार की अंधी प्रशंसा नहीं है, लेकिन वेदों के मूल्य से संबंध रखने वाले लोगों वैदिक ज्ञान की उचित समझ और आलोचना प्रशंसा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैदिक साहित्य सभी प्रकार के प्रारंभिक ज्ञान कौशल और भारत के लोगों के शराब बनाने से लेकर उच्चतम अभूत ब्राह्मण तार्किक सिद्धांतों तक का भंडार है। समय के साथ वैदिक की मूल सामग्री ज्ञान आउटलुक में आध्यात्मिक हो गया। यह ज्ञान बदलने में भारतीय जीवन पद्धति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करता है। आज भी आत्मा, कर्म और पुण्य के संचार की वैदिक अवधारणाएं कई भारतीयों के मन में अपनी मजबूती पकड़ बनाए हैं। योग करने के लिए हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और कानून प्रणाली को हर पहलू वैदिक विचार और परंपरा से प्रभावित है। ऋग्वेद वैदिक लोगों के भौगोलिक ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है और इनमें हमें उनके ज्ञान क्षेत्र का पता लगाने में मदद मिलती है। ऋग्वेद में हिमालय और 24 नदियों का मुआवजा, चीटी शिखर का उल्लेख है। इनमें से ऋग्वेद अक्सर सरस्वती नदी को संदर्भित करेगा जिसकी वे पूजा करते हैं। गंगा उस समय एक महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। समुद्र का उनका ज्ञान बहस का विषय है, जबकि एबी कीथ का विचार है कि वे समुद्र के बारे में नहीं जानते थे। मैक्स मूलर का मानना है कि उन्हें समुद्र का एक निश्चित ज्ञान था। हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे अफगानिस्तान, सिंध और राजपुतना के कुछ हिस्सों, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत, कश्मीर और पूर्वी भारत के सरयू नदी तक के वर्तमान क्षेत्र को जानते हैं।